बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स और उससे पहले हम पढ़ चुके हैं अबाउट इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। आज वाटर पोल्यूशन को हमने ख़त्म करना है और डिस्कस करेंगे अबाउट एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट्स और इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट्स दे आर मेनली ड्यू टू फर्टिलाइज़र्स एंड पेस्टिसाइड्स। ठीक है, सो फर्टिलाइज़र्स में क्या चीज़ होती है, इस्तेमाल क्यों होते हैं ये? फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। अगर सॉइल में नाइट्रोजन की या फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर बार बार क्रॉप्स की ग्रोथ हो रही है, इंटेंसिव कल्टीवेशन हो रही है, ज़्यादा कल्टीवेशन हम कर रहे हैं अगर सॉइल में, तो वहाँ पे नाइट्रोजन या फॉस्फोरस या पोटाशियम या इन शॉर्ट अगर हम कहें कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी हो जाएगी। तो उन न्यूट्रिएंट्स को मेकअप करने के लिए, उन न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए हम फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिस तरह से आपने यूरिया खाद का सुना होगा। ठीक है, जो खादें हैं उनको हम फर्टिलाइज़र्स का नाम देते हैं। दूसरी तरफ है जी पेस्टिसाइड्स। तो पेस्टिसाइड्स को हम यूज़ करते हैं टू किल और कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पेस्ट। जो पेस्ट हैं जिसमें वीड्स आ जाते हैं, हर्ब्स हैं, इंसेक्ट्स आ जाते हैं, फंजाई, वायरसेस, तो इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए या इनकी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए कि ये ज़्यादा ग्रो ना करें, मल्टीप्लाई ना हो, हम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। अब होता ये है कि यही फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स जो हैं ये डैमेज करते हैं क्रॉप्स को। इनसे जो हमें एक तो फ़ायदा हो रहा है ना, लेकिन इनका नुकसान भी है। नुकसान ये है कि क्रॉप्स को डैमेज करेंगे और इसके अलावा ये डिजीज़ करेंगे कॉज इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। अब वो ये किस तरह से कर रहे हैं और वाटर पोल्यूशन किस तरह से कर रहे हैं ये देख लेते हैं। अब होता ये है कि जब सॉइल में ये क्रॉप्स में मौजूद होते हैं फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स, वो सीप डाउन हो जाते हैं इनटू द ग्राउंड वाटर, यानी वो पानी में चले जाते हैं, जो ग्राउंड वाटर वहाँ पर मौजूद होता है उसमें चले जाते हैं, और इसको हम लीचिंग प्रोसेस का नाम देते हैं। ठीक है, सो अब वहाँ पर क्या हुआ है कि जो ग्राउंड वाटर है उसमें नाइट्रेट कंटेंट्स जो हैं जो कि मौजूद थे फर्टिलाइज़र्स में, वो ट्रांसमिट हो गए हैं या ट्रांसफ़र हो गए हैं इनटू द वाटर, जिसकी वजह से हो जाएगा वाटर पोल्यूशन। अब यही वाटर ने कहाँ जाना है? इसने जाना है वाटर बॉडीज़ में, यानी रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में, वहाँ सारी जगहों पे जाएगा। तो वहाँ जाकर अल्टीमेटली ये इफेक्ट करेगा एक्वेटिक लाइफ को, या अगर वही पानी ह्यूमंस पी लेंगे तो ये ह्यूमंस के लिए भी नुकसानदेह है। तो अब जो नाइट्रेट्स हैं और जो फॉस्फेट्स हैं, ये हमने डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स में पढ़ा था कि जो फॉस्फेट्स हैं वो मौजूद होते हैं डिटर्जेंट्स में। यहाँ पर अगर हम फर्टिलाइज़र्स की बात करें तो उसमें नाइट्रेट्स हैं, फॉस्फेट्स हैं। तो ये जो नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स हैं ये क्या करते हैं, ये एल्गी की ग्रोथ को बढ़ा देते हैं। जब एल्गी, वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी दिखाया था, ग्रीन कलर की लेयर जो वाटर के ऊपर बन जाती है। सो एल्गी जब ग्रो करेंगे तो वो एक लेयर बना लेंगे और वो सनलाइट को और ऑक्सीजन को ब्लॉक कर देंगे कि वो जो नीचे एक्वेटिक लाइफ है वहाँ तक नहीं पहुँच सकेंगे। एक बात। दूसरी बात ये कि जब एल्गी डाई होगा, एल्गी की डेथ के बाद उसको डिकम्पोज करने के लिए वहाँ बैक्टीरियाज आएंगे। वो बैक्टीरियाज क्या करेंगे, वो डिकम्पोजिशन के लिए ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं। जब वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन। और डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन की वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है वो मरना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ना तो उन्हें बाहर से ऑक्सीजन मिल रही है क्योंकि ऊपर से एल्गी की लेयर ने ब्लॉक किया हुआ है, और जो वाटर के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन थी वो भी ख़त्म हो रही है बिकॉज बैक्टीरियाज जो हैं वो ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे हैं टू डिकम्पोज एल्गी। क्लियर है जी? ये डायग्राम मज़ीद उसी प्रोसेस को जो है वो कर रही है कि जो फिश एल्गी है वो डिके हुआ है, और एल्गी के डिके होने के बाद क्या हुआ है कि जो लाइट पेनिट्रेशन है वो कम हो गई है, और सनलाइट की पेनिट्रेशन भी नहीं हो रही है। सनलाइट की पेनिट्रेशन नहीं होगी तो वाटर के अंदर जो प्लांट्स हैं वो भी अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, और इसके अलावा जो वाटर के जो बेड है उस पर डेड वाटर है, लिविंग नॉन लिविंग फ़िश हैं, यानी फ़िशेस मर रही हैं, एक्वेटिक प्लांट्स मर रहे हैं, एक्वेटिक एनिमल्स मर रहे हैं। तो एल्गी की ग्रोथ की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, और एल्गी की ग्रोथ क्यों हो रही है, ड्यू टू नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स। क्लियर है जी? नेक्स्ट है जी हमारे पास इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। इफ़ेक्ट्स की बात करें तो सबसे पहला इफ़ेक्ट है जी इसका कि इट इज़ हैज़र्डस टू ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है ये।
जिसमें बहुत सारे डिजीज़ हैं जिनको हम वाटर बॉर्न डिजीज़ को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कॉलेरा है, टाइफॉइड है, डायरिया है। उसके बाद इट इज़ ऑल्सो डिवास्टेटिंग एंड डेंजरस फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स। एनिमल्स और बर्ड्स के लिए भी ये नुकसानदेह है। देन रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गी होती है इसकी वजह से। सो रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गी होगी तो एल्गी ने डाई होना है, फिर उसकी डिकम्पोजिशन के लिए वहाँ बैक्टीरियाज ने आना है। बैक्टीरियाज ने ऑक्सीजन की कमी कर देनी है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से वहाँ पर जो एक्वेटिक लाइफ है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। इसके अलावा ये एक्वेटिक लाइफ को डैमेज कर रहा है, जिसकी वजह से जो फूड चेन की एक लिंक बनी होती है कि इसने इसको खाना है देन इसने इसको खाना है, वो आपको पता है फूड चेन क्या होती है। सो ये उसको डैमेज करता है। इसके अलावा जो एस्थेटिक क्वालिटी है उसको रिड्यूस करता है। ज़ाहिर है अगर लेक्स पर या रिवर्स के ऊपर एल्गी की एक लेयर बनी होगी तो वो तो अच्छी नहीं लगेगी ना। सो ये उनकी एस्थेटिक जो खूबसूरत लगती हैं लेक्स या रिवर्स, वो भी नहीं लगती ड्यू टू वाटर पोल्यूशन, गंदा पानी होने की वजह से। इसके अलावा जो पानी होगा जिसमें नाइट्रेट्स हैं, फॉस्फेट्स हैं, जिसमें एल्गी की ग्रोथ हुई है, तो वो पानी जो है दैट इज़ ऑल्सो अनफिट फॉर क्लीनिंग और washing purposes. So this is about the water pollution, and in the next lecture we will discuss about the waterborne diseases. Thank you.